Hello everyone, class 8 heritage math exercise 1.1 question number B fill in the blanks। मैं आपको बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस मस्ट है और उसको आपको बार बार सुनने की आवश्यकता है और आप अपनी कॉपी पे नोट करके उसे बार बार प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की गई है, टू सब्ट्रैक्ट -3/5 फ्रॉम 4/5, यानी 4/5 से -3/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी ऐड द ऑफ -3/5 टू 4/5, जबकि उसमें हम -3/5 और 4/5 के योग को ऐड करेंगे तो वह टर्म कौन सा आ जाएगा? एडिटिव इन्वर्स आएगा। एडिटिव इन्वर्स मीन्स आप समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव आएगा और एक निगेटिव आएगा। आप इनको एक बार सॉल्यूशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, वाइल एडिंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स, जब 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वी कैन ग्रुप देम इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में रखकर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया जाता है कि a प्लस बी ऐड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा और b प्लस a ऐड करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। और जबकि यहाँ पे 3 और मोर रेशनल नंबर्स की बात की जा रही है तो a प्लस बी प्लस सी 3 रेशनल नंबर्स हैं और तीनों में से किसी को भी किसी ऑर्डर में रखकर सॉल्यूशन लाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -36 बाई -40। -36 बाई -40 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने बताया है कि एक नंबर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काउंट होता है, ऐड करने पर आंसर कितना आता है? 0 आता है। क्लियर है? ऐड करने पर 0 आता है, जबकि -36 बाई -40 ये पॉजिटिव है। यदि एक रेशनल नंबर में दोनों पार्ट नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव फॉर्म किया जा सकता है। कैसे फॉर्म किया जाता है? -1 से मल्टीप्लाई करके। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स जो होता है उसका नेगेटिव होता है। इट मीन्स एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -36 बाई 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, और रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ़ द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इज़ 1। बोला ये गया है कि कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट करने का मीन्स ये है कि काट कर छोटा कर दिया जाता है, रेड्यूस कर दिया जाता है। तो कभी भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जो उसके दो पार्ट होते हैं उनका HCF फाइंड आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का। ये क्लियर है। और यदि 1 के अलावा अगर कोई दूसरा आंसर आता है, इट मीन्स आपने अभी उस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी का दिया गया है, -5/4 + 7/8 लेस दैन -5/4 + 7/8। इस ये जो दिया गया है वो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है। और जबकि दोनों रेशनल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू में दिए गए हैं तो इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें आप इसको एक बार सॉल्यूशन में लाकर देख सकते हैं। इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 8 आएगा, 4 से 8 में डिवीज़न करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस। 8 से 8 में डिवीज़न करेंगे तो आएगा 1, 1 से 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7।
अभी भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू में ही है, और जब तक ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा तब तक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हटेगा। -10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा -3/8। अभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, जब एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर है? सेम कंडीशन यहाँ पे काउंट करें, -5/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 5/4 प्लस 7/8 का 7/8 आएगा। अब यहाँ पर हमने माइनस करके फाइंड आउट किया है, और जबकि इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर ज़्यादा आएगा और इसका आंसर कम आएगा, इसलिए लेस देन का यूज़ किया गया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।